जी, तो वो दिए गए हैं। और ये पहली दफा है कि आप देख रहे हैं कि इक्विटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। दीज आर नॉट लाइक कि मैं खरीदना चाह रहा हूँ या वो, दीज आर लाइक स्ट्रक्चर्ड वो। और जब भी कहीं पे भी जब ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनीज आ जाती हैं तो वो चाहती हैं प्रॉफिट, कोई भी लॉस मेकिंग जब बिकॉज द नेचर ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस, द इक्विटी बिजनेस इज सच कि वो चाहते हैं कि उनको प्रॉफिटेबिलिटी मिले। अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखते तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। एंड देर नॉट, उन्होंने ये खरीदी है एज एन इन्वेस्टमेंट कि इस इन्वेस्टमेंट से हमारे इन्वेस्टर्स के पैसे जो हमारे थ्रू लग रहे हैं उनको रिटर्न मिले। देखो बिजनेस से शायद रिटर्न मिले ना मिले, बट ओनिंग अ टीम इन आईपीएल इट मींस के विद इन 5 years दैट टीम वॉट $960 million की विल बी $1.5 billion. Just like the other team. How? Is Because you bench your price mark. Like in PSL का एग्जांपल देता हूँ, जो लास्ट टीम आपकी बिकी है वो बिकी मुल्तान सुल्तान, so 6.3 million. ठीक है, अब बाकी टीमों की प्राइस तो वो आ गई ना, जिन्होंने जैसे कराची किंग्स 2.5 या 3 million की थी, the cheapest is कोटा ग्लैडिएटर्स $1 million. So वो टीमें जब बिकेंगी अब, सो वो 6.3 से ऊपर ही बिकेंगे, ऊपर का बेंचमार्क होगा। सो आप ये कह रहे हैं कि कैपिटल गेन्स होंगे। आपने अगर आज $1 billion की टीम खरीदी है तो उस पे कैपिटल गेन्स होंगे, व्हिच आल्सो देन हैज टू रिफ्लेक्ट ऑन टू द इकोसिस्टम, because the entire ecosystem should be able to make money, and if the entire ecosystem is not making money, it becomes a brand. Right, but brand equity comes out from a multiplier on the valuation that comes through revenue. Okay. If there is no revenue, there will be so revenue has to justify the investment to start with, and only then will the capital gains will come into play, which then takes me to another question. Let me bring this question up. थोड़ा सादे लफ्जों में अगर समझाएंगे, इसको मैं ये बता रहा हूँ, जब आप इतने पैसे एक जगह पे लगा रहे हैं और उसकी आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न चाहिए, और चूंकि इन्वेस्टर्स का पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं वो पैसा लगा रही हैं, तो उनको अपने इन्वेस्टर्स को जस्टिफाई करना होता है, जी हमने ये लगाए हैं, हमें ये मिलेंगे, हर साल ये रिटर्न आ रही है, नेट रिटर्न इसके ऊपर ये आ रही है। विच मीन्स के फिर क्या ये चीजें, जिस तरह हम बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं कि उनकी इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है पैसों की वजह से दूसरे बोर्ड्स के ऊपर और आईसीसी के ऊपर। ये आज माइकल आर्थरटन का एक आर्टिकल है जो कि सर्कुलेट हो रहा है, हर कोई पढ़ रहा है, उसमें वो कह रहा है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो हो रहा है बड़ी अच्छी बात है, क्रिकेटर्स के लिए बड़ी अच्छी बात है, उनको पैसे मिलेंगे, मगर इंटरनेशनल कैलेंडर इफेक्ट होगा। 2 नई टीमें आ गई हैं, आईपीएल को लंबा करना पड़ेगा। आईपीएल को लंबा करने के लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड बोलेगा आईसीसी को कि जनाब जरा थोड़ी सी डेटें और खोलें हमारे लिए, ताकि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हमारे लिए अवेलेबल हो। जब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स अवेलेबल हो तो यानी कि आप अपनी बायलैटरल सीरीज रोकें, आप अपना चीज को रोकें, हम जरा आईपीएल कर रहे हैं। साथ साथ में फिर ये होगा कि रिटर्न्स के लिए वो कहेंगे कि यार पता है क्या करें, जरा बाउंड्री छोटी करें ताकि ज्यादा छक्के लगें, लोग ज्यादा देखें, एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन एंड सो ऑन। फखर ऑलरेडी टीमें सफ़र कर रही हैं, बायलैटरल सीरीज सफ़र हो रही हैं। मुझे सिर्फ ये डर है कि ये आपके जो मेजर टूर्नामेंट्स हैं आईसीसी के मेजर, ये ना सफ़र होना शुरू हो जाए। अब हम किसी भी मुल्क में जाते हैं तो 2 टेस्ट मैच बहुत ही होगा तो 3 टेस्ट मैच, सिर्फ एक प्रोबेबली एशेस ऐसी है, या इंडिया जब चाहती है वो 5 टेस्ट मैच खेलती है, बाकी तो कोई भी टीम ऐसी दुनिया की नहीं है जो आपस में इतना खेलती है। जब आप लोग साउथ अफ्रीका थे, जब आपकी सीरीज थी उनके व्हाइट बॉल सीरीज, तो उनके एक 3/4 प्लेयर दे आर अलाउड टू गो टू आईपीएल। उसकी वजह ये है वसीम भाई कि जब भी आईपीएल होती है, जो भी लड़के सिलेक्ट होते हैं, जिस भी बोर्ड से सिलेक्ट होते हैं, बोर्ड को पे करता है आईपीएल के, आईपीएल पे इज द क्रिकेट बोर्ड, पैसे आ गए, ठीक है, ये तो बात दूसरा, हाँ जी एग्जैक्टली। तो हमारी सीरीज में भी जो थे वो प्लेयर्स आगे, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स छोड़ के, क्योंकि बोर्ड को पैसे मिल रहे थे, उन्होंने प्लेयर्स को अलाउ किया, लेकिन ये बोर्ड का कसूर है, नॉट द प्लेयर्स। मैं एक्चुअली इसमें कसूरवार वहाब, आई थिंक यू नॉट गेटिंग इट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि कसूर नो, मैं आप रेवेन्यू की बात कर रहे हैं ना, आपको पता है कि स्टार जो आईपीएल का एक मैच है वो कितने करोड़ का वो होता है मैच, एक जो टीवी पे आता है। Yeah, we know the rights, but here's another very interesting thing. The rights for Star, first time जब rights बिके आईपीएल के, सोनी ने खरीदे for 10 years $1.1 billion. Yeah. And then after that, Star got those rights for 5 years, $2.5 billion. Star को IPL का एक ओवर $1,43,000 का पड़ता है IPL में, one over, and they have to make money on top of that. This is just cricket rights. This is cricket rights, and I want to bring in something very interesting that the television industry, the broadcasters that practice the art of broadcasting, are now saying that the IPL rights, television rights business has peaked. मीनिंग के वो अपनी पीक पे, उरूज पे पहुंच चुका है। सो नाउ वी नीड टू गेट न्यू रेवेन्यू रिसोर्सेज। व्हाट डज दैट मीन? दैट बेसिकली मीन्स दैट देन ऑन द होराइजन आर थिंग्स दैट विल बी चेंज्ड।
that will further affect international cricket. मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो इकोसिस्टम बनता जा रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग से शुरू होता है और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ शुरू होता है, वो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के ऊपर अपना टॉल, जिस तरह आपने कहा कि ये बड़े तोहफे लेना अब शुरू हो जाएगा। आपको एक और चीज बता दूं कि पीएसएल के इस वक्त तारीखें जो है वो फंसी हुई हैं। 10 नवंबर तक ड्राफ्ट हो जाता था पीएसएल का, अभी तक हमें पीसीबी से कोई क्लैरिटी नहीं आई है। दूसरी तरफ एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड अपनी लीग शुरू करना चाहते हैं। इट्स बिट पॉलिटिकल नाउ इट इज, देयर यू गो, वी लेट देम, हमने उनको ये करने दिया है। आई एम ऑल फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट टू कमिंग टू पाकिस्तान, वी ऑल आर, बट नॉट ऑन द एक्सपेंस ऑफ योर ओन ब्रांड। यू सी आईपीएल की डेटें चेंज नहीं होती अनलेस देयर इज सम कोविड और सम इलेक्शंस। हमने क्यों डेट चेंज की? बिकॉज अगर एंड जनवरी में शुरू करना है, मिड फेब में शुरू होता था ना पहले, तो सबको पता था फॉरेन प्लेयर्स का कैलेंडर है। एक तो एंड जैन में करेंगे आपका बिग बैश से वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, फिर उसके दरमियान जनवरी में वो एमिरेट्स लीग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ओनर्स हमारे हमसाये मुल्क से हैं एंड वेल ऑफ पीपल। इफ दे गोना ऑफर मनी $300,000 टू से वहाब रियाज फॉर आर्गुमेंट सेक, वेयर वुड ही go? Prefer going there? Going there, not just Wahab, I'm talking about foreign players. सबसे जो ज्यादा मुझे डर और तकलीफ होगी ना कि अगर टेस्ट क्रिकेट सफर होगी, जो कि इस साल देखा कि सफर हुई, इंडिया ने अपना आखिरी टेस्ट में छोड़ दिया जस्ट प्योरली, आई मीन रीजंस तो 100 दिए जा सकते हैं कि जी कोविड और ये वो, बट प्योरली ऑन कि जी उनका आईपीएल शुरू होने वाला था एंड दे let go the test match cricket. This is where the cricket started from, and we all love now that they game. said they probably play it again or something. That one. I mean, again, who knows? Is a different thing, but the issue is कि IPL is the only league जिसमें auctions है, and that's why it's the biggest league. अगर आप दुनिया की बाकी सारी लीग्स को देख लें, बिग बैश को देख लें, हमारा PSL ब्रांड देख लें, LPL देख लें, T10 देख लें, whatever league you say after IPL, they are drafted, right? So when it comes to an auction, right? Auction में ये होता है कि you have a base price, और अगर 6 टीमों में से किसी को player चाहिए और you stuck on it, so the price go high. That's why it makes so different to everyone, and everybody want to be a part of it. But they also have the money for that particular. They have sponsorship. They have everything there. And hence comes the question that this needs to be regulated. How can they regulate? That's a big question, boss. Either the ICC or somebody, the authority, the body. What's Misbah's take? इसका भी पूछ ले. What is your take? देखिए, असल में जो सारी ये बात हो रही है, यही हो रही है कि What is the priority? Obviously, पैसे important हैं प्लेयर्स के लिए, गेम के लिए भी, for development of infrastructure और गेम को आगे चलाने के लिए भी, but priority क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल सफ़र हो रही है, और इस टाइम प्रायोरिटी जो सारे क्रिकेट बोर्ड्स की है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की है, क्रिकेटर्स की है, सारे पैसे की तरफ। There you go. That I rest my case. कहीं ना कहीं जो ये गेम